Hello everyone, welcome back to our auto accounting series. In this video, we will discuss what is the reconciliation and what are the different reconciliation models into the auto accounting module and how we can use different reconciliation models and how we can create them in auto accounting system. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि reconciliation क्या है, बैंक रिकनसाइलेशन के डिफरेंट मॉडल्स कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, हम उनको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ऑटो अकाउंटिंग मॉड्यूल में और हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। बेसिकली रिकनसाइलेशन जो है वो प्रोसेस होता है, बैंक रिकनसाइलेशन इज बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें बैंक ट्रांजेक्शन्स को आपकी जो इन्वॉइसेस होती हैं, बिजनेस रिकॉर्ड्स होता है, इन्वॉइसेस, बिल्स या अदर पेमेंट्स होती हैं, उनके साथ रिकनसाइल किया जाता है, मैच किया जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस में रिस्क को, जो एरर्स को कम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कस्टमर के अगेंस्ट आपने $1000 की इन्वॉइस रजिस्टर की अपने अकाउंटिंग सिस्टम में, लेकिन आपने अपने बैंक में $900 की ट्रांजैक्शन, आप उसको ट्रांजैक्शंस को आपको क्लाइंट ने सेंड की, 900 की ट्रांजैक्शन सेंड की, तो ये आपका मिस मैच है $100 का। आप इसको किस तरह चेक कर सकते हैं? जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट को और आप अपनी जो है काउंटर पार्ट एंट्रीज जो आपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम में की हैं, जब उनको आप मैच करेंगे रिकनसाइलेशन के थ्रू, तो आपको आइडिया होगा कि $100 जो है वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमें कम रिसीव हुआ है कस्टमर के अगेंस्ट, ताकि फिर आप उसको फॉलो बैक कर सके और उन जो एरर्स हैं, उन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के इश्यूज हैं, उनको आप डिटेक्ट कर सके और उनको फिक्स कर सके। इसी तरह जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचने के लिए रिकनसाइल यूज़ होता है बड़ी कंपनीज में। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो ओडो ने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिए हैं। जब आप फिजिकल लोकलाइजेशन पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कुछ मॉडल्स को वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, रिकंसाइलेशन मॉडल्स को क्रिएट कर देता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली आप रिकंसाइलेशन जो है स्क्रीन, उसको कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले अपने ओडो ईआरपी सिस्टम में जाता हूँ। ओडो ईआरपी सिस्टम में अकाउंटिंग मॉड्यूल में मैं जाऊँगा। ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं बैंक के नाम से आपको यहाँ पे जो जर्नल है इसको फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 टू रिकनसाइल और ट्रांजैक्शंस के नाम से 2 स्मार्ट बटन्स है यहाँ पे। आपने सिंपल बैंक के ऊपर क्लिक करना है। बैंक के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपके सामने एक स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी, जो बेसिकली रिकनसाइलेशन की स्क्रीन है, बैंक रिकनसाइलेशन की वो स्क्रीन है। अब भी बैंक रिकनसाइलेशन स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड पे आपके ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं, जो बैंक स्टेटमेंट आपकी आ रही है उसकी ट्रांजैक्शन आपके लेफ्ट साइड पे शो होती हैं। जो आपके टॉप बॉटम साइड पे जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो होती हैं, वो बेसिकली आपकी जो है, वो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली काउंटर पार्ट एंट्रीज हैं, काउंटर पार्ट ट्रांजैक्शन है जो आपने सिस्टम में ऑलरेडी कर ली हुई हैं। और उसके साथ आप अपनी बैंक को, बैंक की ट्रांजैक्शन और आपकी जो ट्रांजैक्शन सिस्टम में ऑलरेडी इनवॉइस के या बिल के या किसी और पेमेंट के अगेंस्ट हुई है, उसको आप मैच करते हैं। जब आप इन दोनों ट्रांजैक्शन को मैच करते हैं, तो मैच आपका इस स्क्रीन पे होता है, जो कि टॉप राइट साइड के है, टॉप ये राइट साइड पे आपको शो हो रही है। यहाँ पे आप इसको कहते हैं रिजल्टिंग ट्रांजेक्शन जो है, इसको हम इसका नाम भी देते हैं। तो बेसिकली इस स्क्रीन पे आप तीन चीज़ें जो विजिबल होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, काउंटर पार्ट एंट्रीज होती हैं और रिजल्टिंग एंट्री होती है। रिजल्टिंग एंट्री आपकी यहाँ पे शो होती है टॉप राइट साइड के ऊपर। टॉप बॉटम सॉरी बॉटम जो है आपका राइट, उसके ऊपर आपकी जो है काउंटर पार्ट एंट्रीज शो होती हैं और आपके लेफ्ट साइड पे जो बैंक की स्टेटमेंट है, बैंक की ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पे शो होती हैं। तो अब मूव आगे हम फॉरवर्ड करते हैं कि ये तो हमारी रिकनसाइलेशन की स्क्रीन है। अब रिकनसाइल करने के दो मेथड्स हैं, एक आप मैनुअल रिकनसाइल करें और एक जो है वो आप ऑटोमेशन के थ्रू उसको रिकनसाइल करें। तो हम इन दोनों मेथड्स को जो है, इसको हम देखेंगे कि रिकनसाइलेशन जो मॉडल है उसके थ्रू या मैनुअल ऑटोमेशन के थ्रू हम इसको किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। सो हम मूव करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं रिकंसाइलेशन जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो रिकंसाइलेशन कुछ मॉडल्स हैं, बेसिकली ये मॉडल्स क्या हैं? ये बेसिकली आपके जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए हैं। आप रिकंसाइल जो करते हैं वो मैनुअल करते हैं और कुछ मॉडल्स के थ्रू करते हैं। जब आप मॉडल्स क्रिएट करते हैं, तो जो आप कंडीशंस उसमें सेट करते हैं, फिर वो सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली वो जो वर्क है,
जो आप मैनुअली करते हैं उसको ऑटोमेट कर देता है, आपको मैनुअल वर्क से बचा लेता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो रिकंसाइलेशन मॉडल्स हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फिजिकल लोकलाइजेशन पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप न्यू रिकंसाइलेशन मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली रिकंसाइलेशन की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जो ऑलरेडी क्रिएटेड मॉडल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली वो 3 टाइप्स कौन-सी हैं। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टाइप्स हैं। बटन टू जनरेट काउंटर पार्ट एंट्री, रूल टू सजेस्ट काउंटर पार्ट एंट्री एंड रूल टू मैच इनवॉइस एंड बिल्स। इस वीडियो में हम जिस टाइप को डिस्कस करेंगे वो रूल टू मैच इनवॉइस बिल्स है। रूल टू मैच इनवॉइस बिल्स क्या है? बेसिकली आप एक रूल सेट करेंगे कि जब भी आपका मतलब ये जो मॉडल की कंडीशन होगी वो मीट करेगी जो आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन है या जो आपकी इनवॉइस या बिल जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, तो सिस्टम उसके ऊपर जो होगा प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा या वो कंडीशंस जो आपने इस मॉडल में इम्प्लीमेंट की होंगी वो उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा। अब हम इसी मॉडल को अगर लेते हैं जो कि पहले से ही सिस्टम ने हमें प्रोवाइड किया है, ये बेसिकली इनवॉइसेस बिल्स परफेक्ट मैच के लिए है। कि उसमें क्या हो रहा है कि वो रूल जो है वो रूल टू मैच इनवॉइस और बिल्स है। नाम उसका इनवॉइसेस बिल्स परफेक्ट मैच है। ऑटो वैलिडेट क्या है कि जब सिस्टम इस मॉडल्स की जो कंडीशंस हैं उसको मीट करेंगी ट्रांजैक्शंस, तो उसके ऊपर ये जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? ऑटो वैलिडेट कर देगा सिस्टम। मतलब उसे हमें खुद से वैलिडेट नहीं करनी पड़ेगी। सिस्टम उन कंडीशंस को चेक करेगा, अगर वो ट्रांजैक्शन उन कंडीशंस को मीट कर रही हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको वैलिडेट कर देगा और हमें मैनुअल वर्क से सेव कर लेगा। सर्च मंथ्स अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं फिर आपको वो जो रन होगा वो आपको जो वैलिडेशन होगी वो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। अब सर्च मंथ्स लिमिट्स क्या है? 18 मंथ्स। यहाँ पे 18 मंथ्स का मतलब ये है कि जो 18 मंथ्स पुरानी जितनी भी हमारे पास आज से 18 मंथ्स ओल्ड जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी उसको ये मॉडल जो है उस पर इम्प्लीमेंट होगा। मैचिंग ऑर्डर क्या है? ओल्डेस्ट फर्स्ट। इसमें दो टाइप्स होती हैं, ओल्डेस्ट फर्स्ट होती है, न्यूएस्ट फर्स्ट होती है। अगर आप ओल्डेस्ट फर्स्ट करते हैं तो सबसे पहले वो जो रिकनसाइल करेगा ये मॉडल उन ट्रांजैक्शन को रिकनसाइल करेगा जो पुरानी होंगी। जो न्यू होंगी अगर आप न्यू सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उनको पिक करेगा जो न्यू होंगी। अब हम आगे मूव करते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन कंडीशंस के नाम से टैब पे यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद है। पहली है पहली जो आपकी है वो जर्नल्स अवेलेबिलिटी है। यहाँ आपने डिफाइन करना होता है कि आप ये मॉडल किस जर्नल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप इसे ब्लैंक रखेंगे तो ये ओवरऑल जर्नल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये बैंक के जर्नल के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो ये फिर मॉडल जो है वो बैंक के जर्नल के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अमाउंट टाइप जो है, अमाउंट टाइप बेसिकली 3 टाइप्स हैं, रिसीव, पेड, पेड और रिसीव्ड। मैं यहाँ पे पेड और रिसीव्ड सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं ये दोनों अपने वेंडर बिल्स और इनवॉइसेस के लिए ये मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। अमाउंट कंडीशन क्या है? अमाउंट कंडीशन मैं सेट कर सकता हूँ कि ये मॉडल उस पे उन ट्रांजैक्शंस पे इम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि इज़ लेस देन, कि जो ट्रांजैक्शंस वो 1000 से कम है, वो अगर वो इन कंडीशंस को मीट कर रही हैं तो सिस्टम उन्हें ऑटो वैलिडेट कर ले और मेरी उसमें मतलब कि जो है अट्रैक्शन ना हो। मतलब मुझे उस मैनुअल वर्क से सेव किया जाए, मॉडल उसको खुद ब खुद ऑटो वैलिडेट कर ले और मेरा टाइम सेव कर ले। तो ये इज़ लेस देन बेसिकली ये वो कंडीशन है जो हम यहाँ पे सेट करते हैं। पेमेंट टॉलरेंस क्या है? पेमेंट टॉलरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक रूल सेट कर रहे हैं। रूल ये है कि मतलब कि आपकी इनवॉइस है, अगर उसमें 15 या $20 का फ़र्क आ जाए तो सिस्टम उसे ऑटो वैलिडेट कर दे उसे, बिकॉज़ वो $15-20 बैंक फ़ीस के होंगे या कोई भी ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ होंगे। तो उसको मतलब कि जब भी वो $15-20 की मतलब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि इन अमाउंट $15 की जो है मतलब अप एंड डाउन हो तो सिस्टम उसे ऑटो वैलिडेट कर दे, उस ट्रांजैक्शन को मैनुअल ट्रांजैक्शन से ना लेके जाए, मतलब मेरी अट्रैक्शन ना वहाँ पे रिक्वायर हो। सिंपल अगर $15 का वहाँ पे इशू है अप एंड डाउन पे, सिस्टम उसे वैलिडेट कर दे। तो हम इस तरह ये पेमेंट टॉलरेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम करेंसी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी चेक है। मैच इनवॉइस विद, जो आप ट्रांजैक्शंस को मैच कर रहे हैं इनवॉइस को और आपकी बैंक की स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को, आप किस बेसिस पे करना चाह रहे हैं, लेबल के, नोट के, रेफरेंस के ऊपर। तो मैं बेसिकली यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट लेबल ही होता है तो लेबल को ही हम यूज़ करेंगे। अगर आप लेबल यूज़ कर रहे हैं तो लेबल में क्या कंटेन होना चाहिए, ये मज़ीद कॉन्फ़िगरेशंस हैं। नेक्स्ट अगर आप इसके ऊपर मज़ीद करना चाह रहे हैं कि मेरी जो लेबल है, लेबल में कोई वर्ड आप पिक करें तो उसको
उसके ऊपर मतलब ये उसको मजीद आप स्पेसिफाई कर रहे हैं अपने मॉडल को। अगर नोट यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन जो टाइप है, अगर जो ट्रांजेक्शन टाइप है उसमें क्या कंटेन हो तो उसके ऊपर ये मॉडल इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ये डिफरेंट यहाँ पे कन्फिग्रेशन है। पार्टनर सेट है, मैचिंग पार्टनर्स, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पार्टनर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि ये सिर्फ मॉडल ही नहीं पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो हम यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैचिंग कैटेगरीज, अगर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम से, तो अगर कहते हैं कि ये स्पेसिफाई हो इस कैटेगरी के लिए मॉडल, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर मैपिंग, अगर आप मतलब कि मज़ीद उसको कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंट पार्टनर मैप कर सकते हैं कि मेरा ये वाला जो हो मतलब कि अगर फाइंड टेक्स्ट इन लेबल, फाइंड टेक्स्ट इन नोट्स, पार्टनर इसका होगा। इस तरह मतलब अगर मैं टेक्स्ट फाइंड करता हूँ डिको ट्रांजेक्शन में और यहाँ पे भी करता हूँ डिको, तो ये बेसिकली जो मेरा पार्टनर होगा वो डिको एडिक्ट होगा, एडिक्ट। सो बेसिकली इस तरह हम पार्टनर मैपिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है जो इन मोस्ट केसेस हम मोस्टली इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन अगेन ये आपके बिजनेस के वर्कफ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम में, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस के वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे काउंटर पर आइटम्स हैं, यहाँ पे मैं अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अकाउंट जो है मतलब कि मैं ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो मेरी ये ट्रांजैक्शन होंगी, जो परफेक्ट मैच होगा, इसका जो होगा वो मैं कहाँ पे मैप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, जो हमारे इस केस में सिलेक्ट नहीं है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसको सारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको इसको अंडू करूँगा, मैं इसको सेव नहीं करूँगा। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें ये है कि हम एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे और देखेंगे ये किस तरह वर्क करता है। अब इसमें ये है कि अगर आपकी इनवॉइस और आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो मैच होगी, मतलब कि इक्वल मैच होगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वैलिडेट कर देगा, हमारी मैनुअल अट्रैक्शन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो मैं कस्टमर की इनवॉइस क्रिएट करता हूँ। इनवॉइस जो है मैं कस्टमर डिकोडिक लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, कस्टमाइज डेस्क ले लेते हैं, और मैं इसको कंफर्म करता हूँ, और कंफर्म करने के बाद मैं पेमेंट को रजिस्टर कर देता हूँ। बैंक के थ्रू मैं पेमेंट को रजिस्टर करता हूँ। अब जो बैंक के थ्रू मेरी पेमेंट रजिस्टर हो गई, क्योंकि अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा जो बैंक है, अगर तो हमारा बैंक ऑनलाइन सिंक्रोनाइज है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के साथ, तो ये ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा आपके सिस्टम से। अदरवाइज आप अपनी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी सारी जो ट्रांजैक्शन है वो सिस्टम फेच कर लेगा। जो एंड वाला ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, वो ये है कि आप मैनुअल से एंट्री यहाँ पे वेब बैंक की ट्रांजैक्शन पास करते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, पार्टनर मैं सेलेक्ट करूँगा डिको एडिक्ट का, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी जो है ये इनवॉइस जो बेसिकली थी, ये इनवॉइस कितनी अमाउंट की थी, 862.50। तो मैं यहाँ पे 862.50 को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब अमाउंट ऐड करता हूँ। मेमो में मैं रेफरेंस दूंगा अपनी उस इनवॉइस का जिसके अगेंस्ट मैंने ये पेमेंट मतलब बैंक में मेरे आई है। जैसे मैं ऐड एंड क्लोज करूँगा, अब ये अमाउंट मेरी सिस्टम में आई 862, और इस इनवॉइस के अगेंस्ट आई। मैं अब जब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, मैं कुछ मैनुअल वर्क नहीं करूँगा, तो सिस्टम ने दोनों ट्रांजैक्शंस को मैच किया और उसको ऑटो वैलिडेट कर दिया। आप ये देखें ग्रीन चेक आ रहा है, मतलब सिस्टम ने उसे ऑटो वैलिडेट कर दिया। जो आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट थी 862.50 की, उसको मैच किया बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ और उसे ऑटो वैलिडेट कर दिया। मेरी यहाँ पे मैनुअल अट्रैक्शन नहीं हुई। ये बेसिकली आपका मॉडल है परफेक्ट मैच का। जब आप उसको मतलब के एक रूल सेट करते हैं, ये जो टाइप रूल के साथ था, आपने रूल सेट किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको आप वो काम आपके लिए ऑटोमेट कर दिया और आपको मैनुअल वर्क से सेव कर लिया। तो ये आप इसकी फर्स्ट टाइप थी रिकंसाइलेशन मॉडल की। अगली जो वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे रूल टू सजेस्ट काउंटर पार्ट एंट्री। ये था रूल टू मैच इन वॉइस बिल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल टू सजेस्ट काउंटर पार्ट एंट्री। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो ऑटो को सीख रहे हैं। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और stay tuned for my next videos, new videos. For now, thank you for your time. Have a good one. Bye.